पाठ यात्रा में आज पंचम अध्याय की पाठ चिंतन हम लोग करेंगे, क्योंकि जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सब का मुकुटमणि है हमारे श्रीमद् भगवत गीता जी। श्री गीता जी को थोड़ी सा भी समझ में आ जाए, यूं तो न समझ में आए तो भी ताप मुक्त हो जाता सुनने वाले प्राणी, इनके पितर उद्धार हो जाते हैं। गीता जी को बार बार सुनने से इस प्राणी का लोक और प्रलोक दोनों सुधर जाता है। ओम श्री परमात्मने पंचमो अध्याय। अर्जुनवाच। तत्पश्चात अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते, इसलिए उन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चय कल्याणकारक साधन उसको कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता न किसी की आशा करता है, न किसी से द्वेष करता है न किसी की आशा आकांक्षा ही करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्व से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जब हम किसी की आशा करते हैं, कि आशा तो तब हम करते हैं जब हमारे इंद्रियां की किसी प्रकार का भूख हो, और द्वेष तब करते हैं जब ऐसा लगे कि मैं उनसे कम में है। दोनों प्राणी को क्या करता है, इसको अपने जो दिनचर्या है, अपने इनके मार्ग है, इनमें बाधा पहुंचाता है। इसलिए जो आत्मा को जान गए, हनुमान जी महाराज जब लंका नगरी में गए और जाने के बाद जब देखा रावण के वैभव, तो उनके मन में किसी प्रकार का कोई भी अहंकार आश्चर्य नहीं हुआ। जाके कृपा लवलेश तेजितों चराचर यार। अरे भगवान की एकदम छोटी सी कृपा के प्रकाश से तुमने सारा संसार जीत लिया। फिर हनुमान जी महाराज तो उनका भक्त नहीं है, उनको क्यों आश्चर्य होगा? संसार की जितना भी चीज है, तो भगवान से अर्जुन जी ने ये पूछा, महाराज कर्म और संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग और संन्यास दोनों क्या है? कौन से हम संसार से उद्धार होंगे? भगवान ने कहा कि